नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारी आप सबके प्रति ये गुड विश है, आप सभी सदा यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहे, क्योंकि हंसी हमारे जीवन का, खुशी हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी दवाई है। हम सभी जानते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं होती, खुराक माना दवाई। तो आइए आज के दिन हम सभी सुन रहे हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हम 10 अक्टूबर को मनाते हैं और इस साल का हमारा थीम है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। आज हम सभी अपने अधिकार को लेना बखूबी जानते हैं ना, और पसंद भी करते हैं। और अपने अधिकारों के लिए हम कई बार बहुत सारे ऐसे नियमों का भी पालन करते हैं कि हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए। तो इस साल की जो थीम है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, तो आइए इसके विषय में चर्चा करते हैं। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रमाणित कर दिया है, हमारे शरीर में से अधिकतर बीमारियों का कारण है मानसिक इश्यू। जब हम मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से अपने आप को फ्रेश फील नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर का हाई होना, हमारी शुगर लेवल का बढ़ना, या फिर अनिद्रा जिसको हम कहते हैं इंसोम्निया, ऐसे बीमारियों से आज हमारे समाज के अंदर 75% लोग भुगत रहे हैं। तो क्यों ना इस साल के विशेष मेंटल हेल्थ डे पर, या तो यूँ कहे उसके पहले ही, हम ये अपने आप के अंदर प्रतिज्ञा कर ले कि अपने मन को हमें सदा ही रिफ्रेश, खुश और एनर्जेटिक रखनी है। तो आइए कुछ टिप्स सुनते हैं कैसे हम अपने मन को सदा रिफ्रेश, एनर्जेटिक और खुश रखेंगे। हम सभी जानते हैं आज मानव एक मशीन की तरह सुबह से लेकर रात तक अपनी ड्यूटीज़ को प्ले करते रहते हैं, उसको फॉलो अप करता रहता है, और कहीं ना कहीं इसको फॉलो अप करते करते हम कहते हैं कि मेरी खुशी गायब हो गई, मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम से मुझे खुशी की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो आइए इस साल इस मेंटल हेल्थ डे पर हम अपने आप से एक प्रतिज्ञा करेंगे ना सभी प्रतिज्ञा। तो आप सभी जो है जहाँ पर सुन रहे हैं, तो उसी स्थान पर सुनते सुनते आप अपने आप में ये प्रतिज्ञा ले, ये प्रॉमिस ले, ये संकल्प लीजिए कि अब से हम कोई भी काम करेंगे खुशी के लिए नहीं, लेकिन खुशी से करेंगे, है ना। आज से हम सभी जो भी हमें ड्यूटीज़ मिलेंगी, जो भी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे, खुशी के लिए नहीं कि हमें ये मिले तो मैं खुश होऊंगा, मेरी ये डिमांड पूरी हो जाए तो मैं खुश रहूँगा, नहीं, लेकिन जो मुझे मिला, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं उससे खुशी से ही पूरा करूँगा, पूरी करूँगी। और इससे आप देखेंगे हमारी जो सोचने की प्रक्रिया होगी उसमें काफ़ी हद तक सुधार आ जाएगी। क्योंकि आज हम सभी देखते हैं कि आज हम एक दूसरे से सिर्फ एक्सपेक्टेशन करते हैं। एक्सपेक्टेशन माना अपेक्षा, और ये अपेक्षा हमें दुख देता है ना। जितनी जितनी हम अपेक्षा करते हैं एक दूसरे से, उतनी उतनी हमारी जो मेंटल कंडीशन है वो जो एक बहुत ही नेगेटिव कंडीशंस में वो तब्दील होती जाती है। तो इसलिए आज से हम जो भी काम करेंगे खुशी से करेंगे। और आइए साथ साथ ये भी सुनते हैं अब से हम अपने आप को कैसे एनर्जेटिक रखें।
जी हाँ, अपने मन को एनर्जेटिक रखना ये बहुत बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या यूँ कहें ये हमारा एक ह्यूमन राइट्स है कि हमें अपने आप को एनर्जेटिक रखनी है। क्योंकि आज जब हम देखते हैं कि हमारे घर में गैस चलती है या हमारे घर में कंप्यूटर चल रही है, उसके लिए क्या चाहिए? पावर, एनर्जी चाहिए। और जब वो पावर नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती, तो सब कारोबार बंद हो जाता। इसी प्रकार से जब हम एक फैमिलीज लाइफ को जीते हैं या हम एक प्रोफेशनल में हैं, अगर हमारे अंदर में वो पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं रहती काम करने की, नॉट ओनली काम करने की बट ऑल्सो हम अपने कलीग्स की कुछ बातों को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, उतनी एनर्जी हमारे अंदर नहीं है, तो क्या होती है? आपस में क्लैशेस हो जाती हैं। और आपस में जब वो क्लैशेस होती हैं तो भी हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर असर तो पड़ता ही है। क्योंकि जब हमारे सामने कोई एक व्यक्ति दुखी होता है तो उसके दुख का वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हमारे तक भी पहुंचता है। और इसके साथ साथ हम कैसे एनर्जेटिक, खुशी और उसके साथ हम अपने दायित्व को भी कैसे पूरा करें। तो ये जो कुछ टिप्स हैं कि हम किसी से अपेक्षा ना रखें, लेकिन हम हर बातों का अपने अंदर एक्सेप्टेंस पावर, एक्सेप्टेंस बना स्वीकार करने की शक्ति। क्योंकि आज हम देखते हैं मेंटल हेल्थ कंडीशन बिगड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम कोई भी बातों को ना स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, हम शॉक्ड हो जाते हैं। और जब कोई अचानक शॉक्ड हो जाता है तो क्या होता है? आजकल हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस ब्लॉक होना, तो ऐसे ऐसे समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, हार्ट ब्लॉकेज हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना, जो उस बात को हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे, यानी हम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो आइए इस बार के मेंटल हेल्थ डे पर हम अपने आप से प्रतिज्ञा ले लें कि कोई भी सिचुएशन होएगी हमारे सामने, कोई भी बातें क्यों ना आए, लेकिन बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग। ये जब हम अपने आप से कहते रहेंगे, बी स्ट्रॉन्ग, मुझे इस एग्ज़ाम को भी क्रॉस करना है क्योंकि ये मेरा एग्ज़ाम पीरियड चल रहा है, तो हर सर्कमस्टेंसेस को, हर वो नेगेटिव कंडीशंस को हमें एग्ज़ाम के रूप में देखना है। और जब कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है तो डेफिनेटली एग्ज़ाम के बाद उनकी क्लास को आगे बढ़ना ही होता है, यानी उनके साथ और अच्छा होगा। तो हम अपने लिए भी सोचें ना कि हमारे साथ जो होगा अच्छे ते अच्छा होगा। तो बी ब्रेव, बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक। इस बार के मेंटल हेल्थ डे पर हम अपने आप से ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं और हमें करना ही है, क्योंकि अब समाज के अंदर मेंटल हेल्थ इशू ये बहुत बड़ी इशू हो चुकी है। तो आइए इस बार के मेंटल हेल्थ डे पर हम ज़रूर इसका पालन करेंगे। धन्यवाद।